रोशनी अरोरा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस आजादी महोत्सव के 4वें दिन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक मिशन पे चल रहे हैं, एक अभियान पे चल रहे हैं, राइट, आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ। और दोस्तों, जैसे कि पूरा हफ्ता मतलब डे 1 से 1 अगस्त से आपको हम बहुत सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, इसका पोटेंशियल क्या है, राइट, मोदी केयर क्यों करना है, इसका पावर क्या है, देन इसके प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्ट लेने से क्या बेनिफिट होगा और बिजनेस कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें हम आपको पिछले कई सेशन में आपको बताया और बहुत सारे आप लोगों को सक्सेसफुल लीडर से मिला है। ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स जिन्होंने इस बिजनेस को अपना के अपना तो सक्सेस किया, अपने साथ बहुत लोगों के लाइफ में चेंजेस किए, उनके लाइफ में भी पैसों की बारिश हो रही है दोस्तों। लेकिन रोशनी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं बिकॉज हमारा फेसबुक लाइव चल रहा है। बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं प्रोडक्ट, चलिए बता दिया, वो लेना चाहते हैं, एक्साइटेड है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे वो 25-50 लाखों रुपए तक जा सकते हैं रोशनी जी, सब जानना चाहते हैं। रोड मैप, जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी है, रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम, तो लोग पाना चाहते हैं ये फाइनेंशियल फ्रीडम और जानना भी चाहते हैं। सो प्लीज बताइए कैसे ये चीज हम कर सकते हैं। बिल्कुल संगीता जी, ये बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तान जुड़ रहा है आत्मनिर्भर भारत में और वोकल फॉर लोकल। सारे लोग प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिए हमारे से। और बात करें तो जैसे आपने कहा कि कई सारे लोग जानना चाहते हैं कि कैसे इससे 25,000, 50,000, लाखों रुपए हम अर्न करें। सो उसको बताने से पहले बहुत जरूरी है आज हमारे पास कि हम उसके लिए माइंडसेट क्रिएट करें। जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो एक माइंडसेट बहुत जरूरी होता है बिजनेस वाला। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और उसके साथ साथ आज हमारे जो सुपर हीरो है, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं, वो सबको एक रोड मैप बताएंगे कि कैसे ये एक अच्छी अर्निंग सभी लोग ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले समझते हैं, एक अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कोई करता है, राइट, तो उसे क्या क्या करना पड़ता है। और मोदी केयर जब बिजनेस कर रहा है, क्योंकि दोनों भी बिजनेस है, बिजनेस के बेसिक्स तो सेम ही रहेंगे संगीता जी। हाँ, प्रॉस एंड कॉन्स हम देख लेते हैं, वो लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक मैंने छोटा सा कंपैरिजन बार बनाया संगीता जी, तो आपको मैं समझ रही हूँ कि पूरा ये ऑडियंस जो है वो आपको, राइट, और ऑडियंस भी इसको देख के समझे कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर हम शुरू करते हैं कोई भी, तो नॉलेज जरूरी होती है, उसके बारे में आपको सीखना, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और वेयरएस जब मोदी केयर हम शुरू करते हैं तो मोदी केयर में भी जरूरी है नॉलेज लेना। लेकिन डिफरेंस क्या है ना संगीता जी, वहां पे आपको बहुत सारा नॉलेज लेना पड़ता है। यहाँ पे आपको आपके एसेंशियल प्रोडक्ट का नॉलेज ले लो, प्लान का नॉलेज ले लो, ये बेसिक आप थोड़ा सा नॉलेज अच्छे से ले लेते हो एंड यू आर डन, यू आर रेडी टू स्टार्ट। तो थोड़ा सा दिमाग पे नॉलेज में प्रेशर थोड़ा कम है। और आप भी बिजनेस पर्सन हो, इन्वेस्टमेंट लगता है बहुत ज्यादा, राइट। लगभग अगर देखा जाए तो 2 लाख से, अगर आप जैसे 25,000 लाखों रुपए की बात कर रहे हो, तो 2 लाख से करोड़ में भी लग जाता है, राइट। वेरएज़ हमको मोदी केयर शुरू करना है तो कुछ थाउजेंड्स में ही हो जाता है। ये बिजनेस स्टार्ट, अपनी दुकान चेंज करके आप सामान लेके, राइट। और बात करें तो आपके पास शॉप, ऑफिस, इस तरह की अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको वो लेना है, वहां पे बैठना है, टाइम देना है। यस, मोदी केयर में आपको कोई शॉप, कोई ऑफिस, कुछ जरूरत नहीं है, करेक्ट, कोई खर्चा ही नहीं है इस तरह की चीज का। आपके पास स्टाफ होता है वहां पे, उसकी सैलरी आपका एक टेंशन बर्डन। संगीता जी, आपके पास भी स्टाफ रहता है, आपको टेंशन रहता है उनकी सैलरी का बहुत ज्यादा। अदर देन आपका मोदी केयर बिजनेस है उसमें, राइट। लेकिन मोदी केयर में आपका कोई इस तरह का अलग से एक्सपेंसेस नहीं है, नो स्टाफ, नो सैलरी, राइट। देन मेंटेनेंस, अगर अदर देन रेंट जो भर रहे हो, स्टाफ की सैलरी होगी और बहुत सारे छोटे मोटे मेंटेनेंस, यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है। देखिए कितना बेनिफिट है ये बिजनेस का, राइट। अब मार्केटिंग, आपके बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, लोगों तक कैसे जाएगा, लोगों को कैसे पता चलेगा। अब जो भी बिजनेस शुरू करते हो, कई सारे लोगों को बताओ तो भाई साहब मैंने ये शुरू किया है, भाई साहब मैंने ये शुरू किया है, ऐसा है वैसा है करके अलग अलग तरीके से करते हैं। मोदी केयर में भी आपको सीख के बताना है लोगों को कि भाई बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे लोगों को फायदा होगा, राइट। सो प्रोडक्ट परचेज, आपकी दुकान है लेकिन सामान ही नहीं है, चलेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे भी लाखों का सामान रखना पड़ता है। अगेन मोदी केयर में भी आपको आपकी दुकान बदलनी है, घर में सामान लाने हैं, लेकिन कोई बड़ा
बड़ा खर्चा नहीं है, थाउजेंड्स में, करेक्ट। हाँ। अब संगीता जी, डिलीवरी जो होती है प्रोडक्ट की, राइट, आपकी शॉप है तो दुकान में आप जा जाके देते हो, करेक्ट, आप उसकी अरेंजमेंट कराते हो सारा कुछ। वेयरएस यहाँ पे कंपनी आपको, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो कंपनी से आपको डिलीवरी मिल जाती है, और लोग सेल्फ जाके भी परचेस कर सकते हैं डीपी से, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से, करेक्ट, क्लियर। सपोर्ट, आपके बिजनेस में कितने लोग आपको सपोर्ट करने आते हैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस में? आई आप थिंक अकेले, वन मैन आर्मी, कोई नहीं। जी सारी जी टेंशन आपकी। मोदी केयर में आपको भरपूर सपोर्ट, कंपनी का सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट, राइट, और बड़ी लीडरशिप रहती है ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी का सपोर्ट है। आप कभी अकेले नहीं रहते हो संगीता जी, जी जी। राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे आप जब ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, कितने घंटे काम करने पड़ते हैं लगभग, अगर किसी को 1 लाख रुपए भी कमाने रहे तो? आई थिंक 12 से 14 घंटे। करेक्ट, और 12 से 14 घंटे। एंड आप देखो, मेंटली पूरे समय यही सोचते रहते हैं कि भाई कल ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा, और फिर उसके बाद उनकी सैलरी का इंतजाम होगा कि नहीं, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, प्रेशर। मोदी केयर आप जब शुरू करते हो तो आप स्टार्ट में पार्ट टाइम में इसको शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे आपकी टीम और डेवलपमेंट होता है, आप अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। वेरस जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आप शुरुआत से ही आपको फुल टाइम लग जाना पड़ता है, क्योंकि पैसा डाला है। बिल्कुल। अब बात करें इनकम की, सो आते ही पहले महीने में प्रॉफिट शुरू हो जाता। अपने 2 लाख से करोड़ रुपए लगा दिए तो जो इनकम आ रही है वो प्रॉफिट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये Profit तो चीज time समझना, यस संगीता जी, ये चीज लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आपने 2 लाख डाला, 5 लाख डाला, करोड़ों रुपए डाल दिए उसमें, और अगर आपका कुछ इनकम आ रही है, सपोज आपके स्टाफ को दे दे के वो नो प्रॉफिट और मे बी इन लॉस में चली जाती, राइट। सो लोगों को लगता है अरे कुछ तो हो रहा है, बट वो अभी तक आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं होता इनिशियली, राइट। नो प्रॉफिट, अगर आप मैक्सिमम लोगों को पूछोगे तो नो प्रॉफिट टिल 1 ईयर तक होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है ना संगीता जी, जब आप मोदी केयर में ज्वाइन होते हो तो पहले महीने में ना आपको कंपनी ये नो प्रॉफिट से ज्यादा दे देती है। आपको 100-150 रुपए का तो चेक आ ही जाता है, बिल्कुल। बट वहां लोग आप पूछेंगे, क्योंकि इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं बिजनेस माइंडसेट। यहाँ पे जीरो, राइट, अभी तक प्रॉफिट नहीं निकला है, यहाँ आपने अभी सिर्फ प्रोडक्ट यूज ही किया है, आपको 100 रुपए का भी चेक आ गया तो यू आर इन प्रॉफिट, राइट। परसेंटेज बहुत हाई है, करेक्ट। सो यहाँ 100 रुपए से शुरुआत होती है, लेकिन ओवर अ पीरियड जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है, जो हम सीखेंगे वो आपका इनकम जो है लाखों में पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात बताए संगीता जी, आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, कभी आपको फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप हर साल मिली है? बिल्कुल, यस, ऑफ कोर्स नो। किसी ने दिया है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं। राइट, आते से कभी सोचा भी नहीं होगा आपने तरह की फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक। पूरे बिजनेसमैन से पूछ लो यहाँ जो बैठ के देख रहे हैं, ऐसा कोई फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप नहीं, खुद ही प्लान करो, खुद ही खर्चा करो। यहाँ पे तो आप बिजनेस करो और कंपनी आपको राजा की तरह एक बढ़िया बढ़िया ट्रिप दे देती है, एंजॉय करो। और आपको अगर बताओ, हमारा कॉर्डिलिया ट्रिप चल रहा है, और उसके लिए आपको अचीव करने के लिए लगभग संगीता जी कितने का बिजनेस, एक लगभग 32,000 रुपए का एक कॉर्डिलिया ट्रिप है, सुपर जबरदस्त। और लगभग बिजनेस कितने का करना है 5 महीनों में? पैसों में बात करूं तो 2.5 लाख रुपए का। आप बताओ कौन सा बिजनेसमैन है जो इतना करके कॉर्डिलिया ट्रिप घुमाया है, राइट। तो ये समझना है, ऐसी अपॉर्चुनिटी को आपने कितनी शिद्दत से करनी चाहिए दोस्तों, राइट। कार मिली आपको अलग से कार फंड? कार बहुत लोग लेते हैं बिजनेसमैन, लेकिन आते ही काफी समय बाद लेते हैं, 4 साल, 5 साल, मे बी 10 साल, और वो भी ईएमआई वाली। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू कितने लोग लेते हैं? आई थिंक वेरी रेयर पर्सन, लाइक 1 to 2%, है ना, राइट। बट मोदी केयर में आप देखोगे कई सारे लोग ना ऐसी बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज सारी कार इंजॉय कर रहे हैं। देन उसके साथ सपनों का घर, मोदी केयर। आपके बिजनेस में आपको अगेन बहुत सारा टाइम लग जाता है, और कुछ ही बिजनेस में आप अपने सपनों का घर
ले सकते हो या पाते हो, वो कंपैरिजन में आपको बता रही हूँ, आते ही नहीं होती ये सारी चीजें। बट मोदी केयर में यस, अगर आप सिंसियरली काम कर लिए तो आपके 2 से 3 साल में होम फंड आने शुरू हो जाते हैं, जहां आप पहला घर की तरफ बढ़ सकते हो। ये बेनिफिट्स है। बोनस, बोनस देते हैं या लेते हैं बिजनेस में? दिवाली में देते हो, आप बांटते हो, यस, राइट? यहाँ पे हम देते हैं और मोदी केयर में आपको मिलता है बोनस। जब आप साल में मेंटेन करते हो अपना डायमंड लेवल, राइट, तो आपको एक बड़ा सा बोनस मिलता है। तो संगीता जी देख लीजिए आप ओवरऑल, और यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं बिजनेस में? आपने बताया इतने आवर्स, 12 to 14 आवर्स। अब बताइए मोदी केयर में आप आके पार्ट टाइम में शुरू करते हो 3 से 4, राइट? तो लोगों ने ये माइंडसेट बनाना जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि मैं ये बिजनेस में आया हूँ, ना मैंने इन्वेस्टमेंट की है, ना बड़ा रिस्क लिया है, ना मेरा कोई स्टाफ है, ना मेरा कोई बॉस है, राइट? करना मुझे क्या है? फुल ऑन काम करना है। समीर मोदी जी ने सब कुछ दिया है। जितना स्पीड में, तेजी से, डेडिकेशन से काम करूंगा तो मुझे फॉरेन ट्रिप, डोमेस्टिक ट्रिप, कार, होम, बोनस सब मिलने वाला है दोस्तों। ये आपकी लाइफ की ना सारी चीजें आपके हाथ में है। आप कितना बड़ा होना चाहते हैं, राइट? तो संगीता जी चलिए, कैसे आएगा 1 लाख रुपए, उसको बताने के लिए बुलाते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बुलाइए बिल्कुल आप रोशनी जी, आपने ये तो बता दिया। अब ये एक्चुअली में जिन्होंने अचीव किया है, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ उनको बुलाने के लिए। रोशनी जी क्या बताऊं उनके बारे में। एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं सर जी हमारे, और खुद तो मोदी केयर के सेलिब्रिटी ही हैं। मतलब बाकी सेलिब्रिटी को छोड़ दो, एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनको सभी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसके अलावा हजारों लोगों को वो आत्मनिर्भर बना रहे हैं। रोशनी जी क्या बताऊं। और ये हमारे GRDD पंजाब से हैं, स्मैक मेंबर हैं, 10 लाख से ज्यादा का इनकम कर रोशनी जी, कई फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, गाड़ियां घर ले चुके हैं इस बिजनेस से। तो चलिए मिलके बुलाते हैं हमारे आदरणीय मुनीश चोपड़ा जी को। सो प्लीज सर, वेलकम, और बताइए रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपने अचीव की, बहुत सारे लोग अचीव करना चाहते हैं। वेलकम सर। वेलकम। वेलकम मुनीश जी, स्वागत है आपका इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम दोनों की तरफ से आपको स्वागत भी करती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ, आपका प्रीशियस टाइम दिया हम लोगों के लिए और हम सभी के लिए। एंड सर आप तो सुपर हीरो पूरे हिंदुस्तान के। वेलकम है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म। और मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया जो आत्मनिर्भर भारत को लेकर आप प्रमोट कर रहे हो, और वो भी आजादी का महीना है, और डेफिनेटली घर घर आजादी पहुंचनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया मैम आपका इनिशिएटिव है, वेरी गुड। थैंक यू सर। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे जितने काफी सारे लोग जुड़े हुए हमारे साथ आज पूरे इंडिया से, तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। हमने कल से लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से यहाँ पे एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट, जो अभी काफी लोग जानने लगे, लेकिन आप जब ज्वाइन हुए तब से तो ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। तो इतना बड़ा डिसीजन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आप इसमें आए, डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर में, सर क्यों और कैसे? आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे इसके बारे में, आपकी एंट्री की। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। बिफोर दिस बिजनेस मैं तो जॉब करता था हिंदुस्तान की लीडिंग MNC है इन्फोसिस। वहां पर अच्छे प्रोफाइल पे जॉब थी मेरी, काफी अच्छी सैलरी थी, फॉरेन ट्रिप भी थे, तो बढ़िया था। लेकिन होता क्या था कि जब घर से जाते थे तो रात को आने का टाइम नहीं होता था, और घर आके भी एक्चुअली हमारा टाइम जोन का डिफरेंस था। US, UK, ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट होते थे, तो वो टाइम जोन करके घर पे आके मीटिंगें करते रहना। तो मेरे वाइफ पूजा जी जो मेरे साथ ही मोदी केयर करते हैं, बड़ी किचकिच होनी शुरू होगी। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया घर पे भी ऑफिस बना के रखा हुआ है, ये है वो है। और जो स्पेशली जब US के प्रोजेक्ट होते थे, वो तो सुबह भी हमारा ऑफिस जाने का टाइम होता था, उनका घर जाने का टाइम होता था, वो सुबह फिर घर से कॉलिंग शुरू होगी। तो ये ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं जो टाइम फ्रीडम होती है ना वो नहीं मिल पा रही थी। और इतना हार्डवर्क करने के बावजूद भी सैलरी अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन फिर भी ना जो मेरे ड्रीम थे मेरे सैलरी से कहीं ना कहीं ज्यादा बड़े थे, तो वो मुझे पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। मतलब मैं ना बॉक्स टू बॉक्स लाइफ जी पा रहा था, मैं सही बताऊं आपको। हाँ जी। घर वाले जो बॉक्स था ना, उसके अंदर एक बेडरूम नाम का बॉक्स होता है,
उस बॉक्स से निकलकर वॉशरूम बॉक्स में जाकर रेडी होकर लंच बॉक्स लेके कार बॉक्स में बैठकर ऑफिस बॉक्स में जाकर कैबिन बॉक्स में बैठकर कंप्यूटर बॉक्स पे काम करके शाम को फिर कार बॉक्स में आकर ड्राइंग रूम बॉक्स में बैठकर टीवी बॉक्स देखकर रात को फिर अपने आप को बेडरूम बॉक्स में बंद कर लेता था। तो बॉक्स टू बॉक्स लाइफ लीड कर रहा था मैं। तो मैं चाहता था यार नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स लाइफ होनी चाहिए। मतलब होते हैं ना भी जो लोग मेरा मानना जो 9 to 5 लोग जॉब करते हैं ना, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से लाइफ जीते हैं, लेकिन मैं अपनी चाहतों के हिसाब से लाइफ जीना चाहता था, इसलिए मैं ओपन माइंडेड था। तो मैं शुरू से ना कुछ ढूंढ रहा था मैं कुछ, तो थैंक गॉड एक दोस्त ने कॉल कर दिया और वो कॉल सही ठिकाने पे जाके लग गया। वो मोदीकर का कॉल था, उस कॉल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं तो ये रीजन था, मैं लाइफ बढ़िया चाहता था, अच्छे घर हो, अच्छी गाड़ियां हो, घूमना फिरना हो, बैंक में अच्छे खासे पैसे हो और एक पैसिव इनकम हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ना मैम सिक्योरिटी नहीं होती है। जब भी रिसेशन है तो जॉब का बड़ा खतरा रहता है, घर भी ईएमआई पे लेने के लिए ना मैं बड़ा डर लगता है एक्चुअली। तो इसलिए 9 साल मैंने जॉब की, मैं घर नहीं ले पाया, लेकिन थैंक गॉड मोदीकर में आज हम बहुत ही एक ब्यूटीफुल ड्रीम विला में रहते हैं जो अमृतसर के अंदर है, जहां पर एक वीआईपी टाउनशिप है होली सिटी, जहां नवजोत सिंह सिद्धू जी, कपिल शर्मा जी, सुदेश लारी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके विला है, और वहां पर ही मोदीकर का विला, हमारे घर के बाहर भी लिखा हुआ मोदीकर विला। फिर गाड़ी ली, केटन स्कॉडा, फॉर्च्यूनर, जैगुआर ली, थार ली, मतलब करोड़ों रुपए साल के। तो थैंक गॉड, मतलब आज तो रोशनी जी मैं क्या बताऊं, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भगवान ने जो मोदीकर दिया है ना, ऐसे लगता है जैसे पिछले जन्म में ना मोती दान किए थे जो भगवान ने पता नहीं किन कर्मों का फल में मोदीकर में दे दिया। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो सॉफ्टवेयर बनाते थे, अब लाइफस्टाइल इंजीनियर है तो अब लोगों का लाइफस्टाइल बनाते हैं। बिल्कुल मुनीष जी, एक्चुअली बॉक्स टू बॉक्स वाली लाइफ से आज आजादी की लाइफ जी रहे हैं आप, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने करेज किया, जो एक डिसीजन लिया। आज आप जैसे पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं सर बॉक्स टू बॉक्स लाइफ जी रहे, लेकिन वो ना उनको कील चुभ तो रही है, रोते भी रहेंगे, परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ। वो करेज करना बहुत जरूरी हो, और आपकी लाइफ देख के इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी आज जो सामने प्रेजेंट है, डेफिनेटली आपसे उनको काफी इंस्पिरेशन मिलेंगी। लेकिन मनीष एक बात बताए, आपने ये सक्सेस तो आपने बता दी कि सक्सेस अचीव हुई, लेकिन जब आप एंट्री किए तो खुश तो बहुत हुए होंगे आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार, बड़ी शाबाशी दी होंगी, शाबाश आपने तो बढ़िया इंडस्ट्री चुन ली है। और सभी लोग आगे जुड़ रहे होंगे आपके साथ, कोई चैलेंजेस वगैरह नहीं आए सर? अरे मैम क्या बताऊं आपको, आपने दुख की रग पे हाथ रख दिया। मैं बताऊं, जब मैंने शुरू किया था ना मोदीकर, जब घर वालों को पता लगा कि आई ज्वाइन मोदीकर, और फिर मैंने अपनी जॉब के बाद अपनी कंसल्टेंसी भी रन की, मैंने आईटी कंसल्टेंसी, मैं फुल टाइमर हूँ मोदीकर में, और पूजा जी भी मेरे साथ काम करते, शी इज ऑल्सो आईटी प्रोफेशनल एक्चुअली। तो जब शुरू किया मैंने, तो घर वालों ने बोला, मेरे मम्मी ने तुझे इंजीनियर बनाया, क्योंकि बचपन में पापा जी की डेथ हो गई थी, तो बड़ा स्ट्रगल करके बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान मुझे इंजीनियर बनाया गया। और मेरा बड़ा वो था, लोगों को एक्सपेक्टेशन थी मेरे ऊपर, और जब जॉब लगी मेरी इन्फोसिस के अंदर तो सब रिश्तेदार बताते थे हमारा वो बेटा है, ये है वो है। जब लोगों को पता चला भी आई लेफ्ट माई जॉब, सब लोग आगे, तूने क्या कर दिया, तेरी माँ ने तुझे इसलिए पढ़ाया था, पता नहीं कहाँ से पैसे अरेंजमेंट किए, चैरिटेबल ट्रस्ट से तेरे से तुझे सपोर्ट किया, तुझे इंजीनियर बनाया, इतनी बढ़िया कंपनी में जॉब थी तेरी, तू कंपनी के ट्रिप पे बाहर भी जाता था, तूने जॉब छोड़ दी। तो हमारे ना पंजाबी में एक कहावत है, रोटी को चोची बोलना, बोलता तूने रोटी को चोची बोल दिया तूने, तो अब तू पछताएगा, तो बहुत बड़ा गलती तूने कर दिया। क्या अब साबुन तेल बेचेगा घर पे, हम क्या बताएंगे लोगों को? अगर हमसे कोई पूछे आपका बेटा क्या करता, तो क्या बताएं हम लोगों को? भी वो मेंबर बनाता है, घर घर जाकर साबुन तेल बेचता है। तो ये बड़े, लेकिन ये था भी मेरा विजन क्लियर था एक्चुअली। मैं ना 2005 में ना एक बार मैं कनाडा में था, वहां पर कोई कन्वेंशन थी नेट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो वहां पर एक पर्सन को मैं मिला था जिसके घर के गैरेज के अंदर ना गाड़ियां नहीं थी, प्राइवेट जेट थे जी। तो मुझे विजन क्लियर था इस इंडस्ट्री का। नो डाउट घर वालों ने बहुत अपोज किया, मेरे ससुराल वाले बोलते थे, जब भी मैं जाता बोलते लो जी कवि कालिदास जी आ गए, अब अपनी कविता शुरू करेंगे मोदीकर वाली। बहुत मैम किया, लेकिन हम भी डीठ मिट्टी के थे, ठीक है ना, अपना निशाना क्लियर था भी जाना कहाँ है, कभी किसी के प्रवाह नहीं की। वो बोलते हैं ना भी इधर भी रुई डाल ली, इधर भी रुई डाल ली, बस दैट्स इट। अपना जो काम की बातें थी वो अंदर जाने देते थे, बाकी सारी बाईपास कर देते थे सारी के सारी। तो ड्रीम्स लिखे, सपने पूरे करने थे। मुझे पता था मैम जब
एक बार लाइफ में क्राइसिस आए थे, बेटी की फीस नहीं दी गई थी 1800 रुपया। तो मुझे पता मैम, जब आपको जरूरत होती है ना, कोई घर पे ना तो आटा देने आता है, ना चावल देने आता, ना दाल देने आता, ना बच्चों की फीसें, वो आपको ही निकालनी है। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली। तो ये मुझे क्लियर था तो भैया अगर ठीक है मैं नहीं करता मोदी केयर, ठीक है मुझे 5 लाख 10 लाख चाहिए महीने का, दे दो फिर मुझे। फिर वो लोग चुप हो जाते थे। मैं चाहता था यार मुझे जैगुआर गाड़ी पसंद है, फॉर्च्यूनर पसंद है, नहीं करता मोदी कर, दे दो फिर कोई। अच्छा चलो मोदी कर छोड़ो, कोई और रास्ता बता दो जहां से मैं साल का मैं 1 करोड़ बना लूं। मैं घर लेना चाहता हूँ यार अपना, 2-3 करोड़ का विला लेना चाहता हूँ, बताओ कोई जुगाड़ है तो। बोलते नहीं हमारे पास तो है। तो मैं फिर भाई जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, पास हूंगा तब भी ठीक है, फेल हूंगा तब भी ठीक है। सिंपल मैम, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है ना। तो लोग मना करते थे, टांगे खींचते थे। आज वही लोग जो टांगे खींचते थे आज बोलते हैं हमें पता था तूने कर देना था, हमें पता था तूने। लोग ये ढोलकी की तरह होते हैं, इधर से भी बजते हैं इधर से भी बजते हैं, तो लोगों की परवाह नहीं की, हमने कर दिया काम। वो कहते हैं ना मुनीर जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर सिचुएशन में आप वो करोगे तो जहाँ मेजोरिटी आपको बोलेंगी अरे अरे क्या कर रहे हो, जब अच्छे हो गए तो वाह वाह क्या कर रहे हो। तो हाँ जी और राय बहादुर और ऐसे बने ही रहेंगे, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बट रियली अप्रिशिएट, ये बहुत जरूरत होती है दोस्तों कि ऐसे सिचुएशन में हमको सही चीज परखना और अपने सपनों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ फोकस रहना। एक और आपने जब बात छेड़ी है बिफोर गोइंग एड, एक इसी से रिलेटेड मनीष जी, जब वो काफी लोग आते हैं इस बिजनेस में, लेकिन वो जब उनको डेमो बैग उठाना पड़ता है ना, बड़ा भाई यार मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, मैं बड़े हाई प्रोफाइल से हूँ, डेमो वेमो मैं नहीं दिखाऊंगा, राइट। सो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जब आप डेमो किट उठाए, आपने बोर्ड में वो प्लान दिखाया, कैसा फील हो रहा था सर आपको? बिल्कुल सही बात है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब पहली बार उठाया था थोड़ा सा लगा था मुझे भी। ठीक है, मेरी जॉब काफी अच्छी थी, बहुत बढ़िया जॉब थी मैम मेरी। बल्कि हमारा ऑफिस ना जस्ट लाइक जैसे टाइटैनिक शिप नहीं वैसे है हमारे, और चंडीगढ़ का जो इन्फोसिस का ऑफिस है वैसे ही बिल्डिंग थी। तो शुरू में लगा था, लेकिन बाद में ना मुझे पता चला यार, मैंने एक बार कार लेनी थी, मैं सही बताऊं आपको। ओके। तो मैंने बोला भी मैं वहां पर जॉब करता हूँ, ये है वो है। उन्होंने बोला सर वो तो ठीक है, बैंक की स्टेटमेंट दो आप मुझे। तो मुझे एक बार समझ लगी थी कि भैया स्टेटस टूटस से ना तो गाड़ी आएगी, ना घर आएगा, ना लाइफस्टाइल आएगा, बैंक में कितना रोकड़ा है सब इस पे डिपेंड करता है। तो बस मैंने यही चीज मैम सामने रखी भी, अगर पैसे है ना बैंक के अंदर और आप ईमानदारी का काम कर रहे हो, किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटस टूटस अपने बन जाता। मैम वही दिन था जो मेरे रिश्तेदार बोला करते थे, जान पहचान वाले बोला करते थे, तो साबुन घर घर जाके बेचता, तेल घर घर जाके बेचता है। तो आज मैं वही लोगों को बोलते हैं और बताते हैं कि यार वो हमारा अच्छा बेटा है, बहुत बढ़िया निकला, अच्छी एसोसिएशन में रहा और आज वो जैगुआर चलाता है। हमारे खानदान में इकलौता मैं ही हूँ मैम जिसके पास फॉर्च्यूनर है और जैगुआर है, और इतनी बढ़िया टाउनशिप में रहता हूँ। ठीक है ना। हाँ, लेकिन डेमोक्रेट आज भी उठाते हैं, तो मुझे प्राउड है मैम डेमोक्रेट के ऊपर। मेरा तो ये मानना है कि प्रेजेंटेशन विदाउट डेमोस्ट्रेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन। हमारी कंपनी की बैकबोन, हमारे बिजनेस की बैकबोन ही हमारे प्रोडक्ट है। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, यार भी इतने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट और इतने अफोर्डेबल प्राइस पे, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है मैम, मार्केट में है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो मुझे तो बड़ा पहले लगता था, लेकिन ठीक है भैया, अब लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो बढ़िया है। लेकिन ये अभी शुरू में 2 4 5 बार लगा था, लेकिन बाद में मैंने देखा, एक मैंने मीटिंग देख ली, मैं बात ऐड करना चाहता। हाँ जी। एक लेडी को मैंने देखा, वो 1 करोड़ रुपए बनाते थे, और मैंने देखा यार वो भी डेमोक्रेट उठा के जाते हैं, अपनी मर्सिडीज में जाते हैं एस क्लास में। तो फिर मैं समझ लग गया, मैं यार अगर डेमोक्रेट उठा के मर्सिडीज एस क्लास आ सकती, महीने का 1 करोड़ आ सकता ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं 2 डेमोक्रेट उठाएंगे फिर हम। ठीक है ना। मुझे तो इस बार में एक चीज लगती है, जब हम डेमो लेके जाते हैं, राइट, जो लोग इस पे बोलते हैं ऐसा, मुझे ये लगता है कि हम वो लोग हैं जो जब किसी के पास जा रहे हैं तो बहुत ऑनेस्टी से प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा रहे हैं, राइट। तो वी शुड फील प्राउड, राइट, कि भाई ये मैं तो एक अच्छी क्वालिटी, कोई दुकानदार उनको क्वालिटी दिखाता नहीं, डेमो नहीं देता, पर दुकानदार से लेते हैं। लेकिन कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार आके आपको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, अच्छे से दिखाता है, तो मैं तो बोलूंगी हर किसी को प्राउड फील होना है। सामने वाला समझे ना समझे, बट वी शुड फील, जिसका होगा डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट, राइट सर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैम, देखो अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी भी लेने जाओगे ना, उनके पास भी डेमो कार होती है। एग्जैक्टली।
वो भी आपको डेमो देते हैं, ठीक है ना। तो जी अगर 1 करोड़ का जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियां बेच रहे हैं, वो भी डेमो देते हैं, तो फिर हमें क्या शर्म आई कि हम भी यार डेमो किट ना उठाएं, डेमो ना करें। और जब मैंने एक बात देखी मैम, जो मैंने बताया ना, जब हमारे कंट्री मेंटर डॉक्टर सुरेखा जी जो 1-1.25 करोड़ महीने का बनाते हैं, जब वो डेमो किट उठा सकते हैं, तो यार इसमें शर्म किस चीज की है। लोग तो मैम यहाँ पर नशा बेचने में शर्म नहीं करते, स्मैक बेचने में शर्म नहीं करते, हम तो अमृत जैसे प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, तो वी शुड फील बिल्कुल। प्राउड यार हम इतने यस, अच्छे के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सर। तो आप चलते हैं सर, मेन क्वेश्चन काफी लोगों से आ रहा है कि आपने तो आजादी ले ली है, फ्रीडम, आजादी वाली लाइफ भी जी रहे हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मोदी के में कैसे लाख रुपए कमाए, उससे ज्यादा कमाए। और कुछ लोगों का ये भी कहना है मनीष जी कि भाई जो कुछ लोग कहने वाले तो कहते ही है ना कि भाई इसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले ही कमाते। तो चलिए कुछ क्लैरिटी दीजिए सर उसके बारे में लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखो सबसे पहले तो अगर लाख रुपया कमाना है ना, तो सबसे पहले तो लाख रुपये वाला माइंडसेट लेकर आओ, ठीक है। जी लाख रुपया बाद में आएगा, पहले माइंडसेट आएगा, पहले सोच आएगी, सोच को डेवलप करो आप, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जब मैं लाख रुपए पे पहुंचा, तो मैं आपको बताऊं, हाँ जी सबसे पहले तो मैंने अपने सपने लिखे, अपने ड्रीम बोर्ड पे लिखा भी थैंक यू गॉड मेरी महीने की 1 लाख रुपए इनकम हो गई है। और मैंने उन लोगों को सुनना शुरू किया, उन लोगों के साथ एसोसिएशन करनी शुरू की, चाहे यूट्यूब पे ऊपर की उनकी वीडियोस देखी, उनकी बुक्स पढ़नी शुरू की, उनकी कहीं भी मीटिंग होती थी, सेमिनार होता था, मैं वहां जाता था, उनके साथ फोटो खिंचवाता था, सेल्फी लेता था। और कई बार ऐसे हुआ उनकी फोटो भी मैं अपने पास रखता था मोबाइल के अंदर, और मैं विजुअलाइज करता था यार उनके बीच में मैं भी खड़ा हूँ जो लाख रुपया बना रहे हैं, हाँ ठीक है ना। अपने आप को विजुअलाइज करता था, ताकि जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको कमांड में देता रहता था, भैया लाख रुपया आ रहा है, लाख रुपया आ रहा है, लाख रुपए तो हो ही जाना, कुछ भी हो जाए, हम तो बने ही इसके लिए, भाई लाख रुपए तो कमा के ही रहेंगे। बार बार सेल्फ टॉक की, बोलना शुरू किया, धीरे 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 वो सीड्स मैम बड़े होने शुरू हो गए। फिर बोलते हैं ना, कोई भी काम करोगे उसके 2 तरीके हैं, एक तो है प्रोफेशनल अप्रोच, एक है तुक्का। तुक्का क्या होता है मैम, लग गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगा। लेकिन हमने इस बिजनेस के जो रूल्स हैं, जो क्या बोलते कोर स्टेप्स होते हैं, हमने उनको फॉलो किया। सिंपल, अपना काम किया, अपने प्रोडक्ट्स यूज किए, कुछ कस्टमर बनाए, रोज घर से निकलकर डेमो किट लेके नए नए लोगों के घर जाकर होम मीटिंग की, 1-to-1 प्रेजेंटेशन की, उनको ज्वाइन करवाया, ट्रेनिंग्स ली, बिजनेस की ट्रेनिंग ली, किसी को कॉल कैसे करना है, किसी को प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फिर लोगों को चलाना कैसे है, और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग ली और लोगों को भी दी। ओके हमें पता होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स की ताकत क्या है, हमारी यूएसपीज क्या है, और डुप्लीकेशन के ऊपर फोकस किया। और जब हमने शुरू किया था, हर हफ्ते मीटिंग करते थे, जो फॉर्मूला था ना 4-2-1, हर हफ्ते बीओएम करते, जिसको हम परिवर्तन बोलते, जो न्यू गेस्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, महीने में 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते थे, 1 हम सेमिनार देखते थे। ये हमारा सिस्टम था पक्का ही, ऑफलाइन भी किया और ऑनलाइन भी किया, जहां जो मिलता था उसके साथ काम करते थे, और अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहते थे, गोल सेटिंग करते रहते थे। कभी नेगेटिव टॉक नहीं की, कभी नेगेटिव स्प्रेड नहीं किया कहीं पर, पॉजिटिव सोच यूनिटी के साथ मिलकर काम किया, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, वाइटलाइजेशन को यूज किया, और दिल लगा के काम किया मैम, अच्छी नीयत के साथ, अच्छी इंटेंशन के साथ काम किया। और ऐसा नहीं भी 1 लाख रुपए ऐसे ही आ गया, कई बार बिजनेस ऊपर गया नीचे भी आया, ऊपर गया नीचे भी आया, ऊपर गया नीचे भी आया, लेकिन हम चलते गए चलते गए चलते। कई लोग आए छोड़ के चले गए, फिर हमने काम किया, फिर आए फिर छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं हुआ, हम चलते गए, करते 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 मैम क्या हुआ, 1 लाख रुपया आया, करते करते 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, हाईएस्ट चेक मेरा 10,21,000 आ रहा है। एक बार तो 12-13 लाख रुपया भी आ चुका है वैसे मुझे, ठीक है, साल का 1 करोड़ के करीब आ जाता है मैम। और सबसे बड़ी बात, हमने एक ना सिस्टम बनाया 4x4 का, सब दोस्तों को मैं बोलना चाहता हूँ, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, हमने उसको बहुत प्रमोट किया। देखो मेरा ये मानना है मैम, जो डेड बॉडी होती है ना, जो बंदा जिसका राम नाम सत्य होता है, उसको भी 4 लोग मिल जाते हैं अर्थी उठाने के लिए, सिंपल। तो मेरा ये मानना है, इस दुनिया के अंदर कोई भी बंदा ना, 4 लोग तो अच्छे मिल ही जाएंगे उसको, और आपके लिए है ना, तो उनको भी मिलेंगे, इनको भी मिलेंगे, इनको भी मिलेंगे, इनको भी मिलेंगे। तो 4x4 का स्ट्रक्चर बिल्ड किया हमने, हमारे 4 उनके 4, सबको 4-4 का स्ट्रक्चर करते करते मैम, जब 4
4 लेगें बिल्ड होगी, बड़ी होनी शुरू होगी, लीडरशिप पे चलेगी, हर लेग के अंदर लगभग 2-2 लाख रुपए का बिजनेस आना शुरू हो गया, तो अपने भी 1 लाख का। तो सबसे स्ट्रक्चर वाइज अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो मिनिमम 4x4 का तो सबको स्ट्रक्चर बिल्ड करना ही चाहिए, और अगर कोई उसे ज्यादा करना चाहता तो फिर 6x6 है, वो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन मिनिमम स्टार्टिंग में 4x4 तो मस्ट है मैम। यही मैंने किए काम, यही काम करते करते मैं लाख रुपए पे पहुंचा, यही काम करते करते मैं 10 लाख पे पहुंचा, यही काम करते करते मैं साल का 1 करोड़ पे पहुंचा, यही काम करते करते टीम को करवाने शुरू किए। टीम में भी आज कई लोग हैं जो मिलियनेयर क्लब के मेंबर हैं, लाखों रुपए बना रहे हैं। सिंपल एक ही मैसेज देना चाहूंगा, बैक टू रोज घर से निकल के काम कीजिए। इस बिजनेस के अंदर ना मैम गरीब लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, कंफर्ट जोन की बीमारी। कई बंदा, मान लो किसी ने बोला मैं एफएससी करूंगा, मैं डायरेक्टर करूंगा, उसने किया नहीं, फोन उठाना बंद कर, लोग कोमा में चले जाते हैं। हर बीमारी का एक ही हल है। नेटवर्क इंडस्ट्री में जितनी भी प्रॉब्लम है, सभी बीमारियों का एक ही हल है, वो क्या है? शो वन मोर ब्रांड, शो वन मोर ब्रांड, शो वन मोर ब्रांड, दैट्स इट। यही मैम किया हमने, और भगवान की कृपा से और आगे बढ़ते जा रहे हैं, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बहुत मजा आ रहा है। ग्रेट सर। सो बेसिकली जो कंपनी का जो सिस्टम डिफाइन है, इतने सालों से सक्सेस का जो बना है, सारे सक्सेसफुल लोगों ने एक सिस्टम बनाया है, राइट, डिसिप्लिन बनाया है, कंसिस्टेंटली वो सिस्टम डिसिप्लिन के साथ काम करते रहे, परसिस्टेंसी के साथ। सक्सेस तो आनी ही आनी है, रुकना नहीं है। जॉब में और बिजनेस में जैसे काम करते हैं वैसे ही काम करते रहना है, अपना कोई दिमाग नहीं लगाए, री इन्वेंट नहीं करे तरीकों के, राइट सर। एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने इसको अचीव किया, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि ये जो रास्ता आपने बताया ना सर, वो रास्ता आपका 1 लाख नहीं, करोड़ और जितना ज्यादा कमा सकते हो, कमाने की इच्छा है उतना ज्यादा कमा सकते हैं। और आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एक्शन जोन में आना है, राइट मुनीष जी? आई थिंक इनका नेटवर्क इशू है। ओके मुनीष जी, ये तो हमको सिस्टम और डिसिप्लिन के बारे में पता चला। अब कुछ फिगर्स में देख लेते हैं कि वो जो रोड मैप है, कैसे कैसे हम लोगों को ऐड करेंगे और कितनी कितनी इनकम आएंगी, तो आप कुछ शेयर करेंगे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि 4x4 कल्चर अगर बिल्ड करते हो तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। ये देखिए, जैसे पहले महीने आपने 4 बनाए, अपने आगे आगे 4 बनाए, ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो गए? 21 लोगों की टीम होगी, और मैम 2100 जीपी भी हो गया। चेक लगभग जो है आपका अच्छा खासा बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक बात का याद रखना है, यहाँ पर सबने 100 पीवी पर्सनल करना है, ठीक है। ये कल्चर बिल्ड करना हमने 100 पीवी क्लब का, ठीक है। मतलब लगभग 6000-7000 का परचेज, राइट? हाँ 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 हाँ। और सेकेंड मंथ फिर दोबारा आपने वही 100 पीवी किया सबने, जो 21 लोग थे, तो आप 2100 पहले 2100 बाद में डायरेक्टर बन गए, 7700 का चेक बन गया आपका। और अगले महीने एक बंदे को फिर हमने 4x4 के स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्टर बनाया, साइड पे 4 मेंटेन करनी है आपने जी, ठीक है, 4x4, ठीक है। तो आपका चेक बन जाएगा 13500 का। उससे अगले महीने जो डायरेक्टर बना था, आप उसके नीचे डायरेक्टर बना दो, तो आपकी वो जो लेग थी मैं वो चले जाएगी एलपीबी, चेक बनेगा 45,000 रुपए का विद 1 लाख एलपीबी। क्या बात। अगले महीने फिर दूसरी भी लेग में यही मेंटेन कर दो, एलपीबी कर दो, सेम डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर विद द हेल्प ऑफ 4x4, साइड पे 4 मेंटेन करनी है, चेक 73,000 का बन जाता है ईडी लेवल पे। सेम ऐसे करके तीसरी लेग भी एलपीबी कर दी, चेक बन जाएगा 1 लाख प्लस। और ऐसे करते करते 4 लाख एलपीबी चलेगी, साइड पे 4x4 मेंटेन किया, चेक बन जाता है 1,35,000 रुपए का। और जैसे डायमंड बन जाते हो, 6 लाख एलपीबी कर जाते हो, तो चेक बन जाता है आपका 1,80,000 रुपए का। और एक स्टेप और आगे थोड़ा चले जाए, नीचे भी अगर हम थोड़ा एलपीबी अर्नर खड़े कर दें, तो मैम चेक तो आपका 2.5 लाख के करीब बन जाता है, ठीक है। तो 4x4 का गेम सारा ये तो बहुत जबरदस्त है। अगर आप देखें तो कितने सारे लोग 7,700, 13,500, 45,000, 75,000 की अर्निंग, मतलब आपने जब बनाया, टोटल डायमंड बन रहे हो, तो आपने टीम में इतने सारे अर्नर खड़े कर दिए। 2.5 लाख कमा रहे हैं, लेकिन इतने सारे अर्निंग वाले भी। जबरदस्त रोड मैप मुनीष जी आपके द्वारा शेयर किया गया, थैंक यू। और अब क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल कर रहे हैं, तो पे बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स। क्या बोलेंगे हर इंडियंस को आप कि भाई इंडियंस प्रोडक्ट्स है,
के लिए? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, देखो 3 तरह के लोग होते हैं, जी 3 तरह की सोच बोल लो। पहले क्या कि क्वालिटी भी हाई और प्राइस भी हाई। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज हैं ऐसी, जी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के लेकिन प्राइस इज वेरी हाई। जी ठीक है, वैल्यू फॉर मनी नहीं होता उस लेवल तक का। जी एक होती है बहुत नीचे वाली सोच, जी क्वालिटी भी लो और प्राइस भी लो, वो सर्वाइव ही नहीं करते मार्केट के अंदर। एक होती टिपिकल इंडियन सोच, जी उनको क्वालिटी ऊपर चाहिए, रेट नीचे चाहिए और कॉम्पिटिटिव चाहिए एक्चुअली। कई बार आपने देखा, कई लेडीज टमाटर लेने जाएंगे ना मार्केट में, एक टमाटर आजकल तो महंगे हो गए, नॉर्मल बताऊं हाँ तो एक टमाटर मान लो 20 रुपए किलो है या जी पाइया 20 रुपए, एक टमाटर है 30 रुपए किलो। तो हम्म, लेडीज बोलते हैं भैया 2 30 वाले रेट 20 वाला लगाओ। तो मोदी के जो हम बोलते हैं लोकल फॉर वोकल, जी वो ऐसे है कि मोदी कर की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है और इंटरनेशनल कंपनीज को मात देती है, लेकिन जो प्राइस है वो इंडियन माइंडसेट वाला है, कॉम्पिटिटिव प्राइस है। तो हमारी यूएसपी यही है, गुड क्वालिटी ऑन अफोर्डेबल प्राइस। और सिंपल सी बात है मैम, स्वदेशी बनेंगे, अपने प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बढ़िया ही बढ़िया। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगा, अगर आप गुड क्वालिटी ऑन अफोर्डेबल प्राइस चाहते हो तो फिर एक ही तरीका है, मोदी के प्रोडक्ट्स को अपनाओ और अपनी जिंदगी को बढ़िया बनाओ। खुद भी आत्मनिर्भर बनो और पूरे देश को भी एम्पावर करो। बिल्कुल सही कहा सर जी। वोकल फॉर लोकल। ठीक है, जी जी। अच्छा मेड इन इंडिया। मनीष, हाँ मेड इन इंडिया। और मोदी केयर कर ही रहा है, 28 सालों से लोगों को एम्पावर कर रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। अच्छा प्रोडक्ट्स तो इतने सारे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं सारे मोदी केयर के। तो हम हर दिन मनीष जी एक प्रोडक्ट लोगों को बताते हैं, और जो भी हमारे आते हैं यहाँ पे हीरो हीरोइन हमारे आत्मनिर्भर भारत के, उनसे हम जानते हैं कि एक प्रोडक्ट आप बताएं, आपका एक प्रोडक्ट जो आप लोगों से शेयर करना चाहोगे। देखो जी, मेरा तो डे 1 से जो फेवरेट प्रोडक्ट है ना वो है कोरियन रेड जिंक्सिंग। ओके ठीक है, जी क्योंकि जब हम नए नए आए थे तो फील्ड में बहुत भागते थे तो कई बार थकावट हो जाती थी, लेकिन जिंक्सिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा जो कोरियन रेड जिंक्सिंग है। एक तो मार्केट में हमारी कोई कंपटीशन है ही नहीं उसके लिए। ठीक है, और बहुत ही 6 ईयर ओल्ड, वो जब उसकी हार्वेस्टिंग होती है उसको तोड़ते हैं काटते हैं तो 6 साल उसकी वो फसल को उगा के रखते हैं, तो उसकी क्वालिटी मार्केट में है नहीं। और वो ऐसा प्रोडक्ट है मैम, अगर आप GRDD जाना चाहते हो ना और 1 लाख रुपया जल्दी कमाना चाहते हो तो उसके बिना हमारे से तो ऐसे लगता था भी जैसे पॉसिबल नहीं है। तो वो तो हमारा फेवरेट प्रोडक्ट रहा शुरू से, थकने नहीं देता, अकने नहीं देता, दिमाग को भी सेट रखता है, अलर्ट रखता है, आपको पूरी बॉडी को एक्टिव रखता है, जो हमारा कोरियन रेड जिंक्सिंग है। तो वो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। जब मैं डे 1 आया था मोदी केयर के अंदर तो तब भी फेवरेट था, आज भी फेवरेट, हमेशा फेवरेट ही रहेगा वो। बिल्कुल रिवाइटलाइज करता है जिनसिंग, और पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है, और इतने सारे पैसे कमाना है तो बहुत कुछ संभालना पड़ता है। सही कहा सर आपने, और उसके लिए जिनसिंग तो लेना ही देना पड़ेगा। फैंटास्टिक। कई लोग ना मेरे से पूछते हैं सर आप हमेशा एनर्जी में रहते हो, हाई एनर्जी में रहते हो, जोश में रहते हो, तो सीक्रेट क्या है? तो आज मैं बताऊं, सीक्रेट मेरा वही है, कोरियन रेड जिंक्सिंग। बहुत बढ़िया है सर। सो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, पूरे हिंदुस्तान के लिए आपका एक मैसेज। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, जैसे हम हर रोज सुबह उठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी खाना ना खाया हो। सेम आप वही जो रूटीन है ना अपने एक्शन में फॉलो कर लो। कभी कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आप नए लोगों को मिलकर डेमो प्लान ना करो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। और जब एक्शन करना है, जब किसी नए बंदे को प्लान दिखाना है ना दोस्तों, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है। देखो जब भी घर से निकलते हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं मोबाइल चार्ज कि नहीं चार्ज। अब उसके साथ एक बात और आपने चेक करनी है, आप चार्ज हो कि नहीं चार्ज। मोबाइल को तो चार्ज कर लेते हो, अपने आप को भी ना बिना चार्ज किए घर से नहीं निकलना। कोई अच्छी सी वीडियो सुनकर, अच्छी सी बुक पढ़ के निकला करो। और जब आपका टेम्परामेंट हाई होगा ना, जोश हाई होगा आपका, तो फिर देखना वही चीजें, वही बिलीफ लेवल आप सामने वाले के अंदर ट्रांसफर करते हो तो रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो मैसेज एक ही है, हर दिन नए लोगों को मिलिए, उनको मोदी की लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बताइए। आप उनको बताइए भी
आप अपने और अपनों के सपने पूरे कर सकते हो। लोगों के सपने पूरे करने में जान लगा दीजिए, आपके सपने अपने पूरे हो जाएंगे। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। थैंक लोगों यू। की जिंदगी बदलने जा रहे हो तो आपको चार्जिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच मुनीष जी, आपका इतना सारा समय हमको देने के लिए और काफी सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। थैंक यू सो मच थैंक यू, मेरी तरफ थैंक यू से मैम, और थैंक यू सो संगीता जी मच। की तरफ से। सो दोस्तों, इतना बढ़िया सेशन और थैंक यू सो मच सर बोलना चाहूंगी। और इसी के साथ दोस्तों, आज का सेशन आपने देखा, समझ में आया कैसे लाखों रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन रुकिए जरा, कल जो हम आपके लिए ला रहे हैं सेशन, वो आपके लाइफ का